हाथ था भगवान का, वो थे सफाई कर्मचारी हमारे भाई। बताओ अगर उतने दिन सफाई कर्मचारी न निकलते तो दमोए रहता कि कचरा घर हो जाता। वो अपने परिवार की चिंता छोड़ करके तो पुलिस, डॉक्टर, मीडिया और सफाई कर्मचारी हमारे भाई, ये चार हाथ, इसलिए भगवान के मंदिर में ताला डल गया था। उतने दिन मेरे राम मंदिर में रहे नहीं, वो इन चार लोगों के भीतर बैठ करके राष्ट्र की सेवा करते रहे, देश और विदेश की सेवा करते रहे। पुलिस अपने परिवार, अच्छा एक बात है, पुलिस में और पत्नी में एक बराबरी है। मनो पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक से होते हैं। बताओ अच्छा कैसे? पुलिस और पत्नी एक से होते हैं। तुम आधी रात घरे जाइयो, पत्नी जरूर पूछे कहां से आ रहा है, और आधी रात तुम पुलिस को मिल जाइयो, पुलिस जरूर पूछे कि कहां से आ रहा है ना? पत्नी और पुलिस। एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को बैकुंठ बना देगी। अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को बैकुंठ बना देगी, और अगर पुलिस कमर कस ले तो मेरे भारत को स्वर्ग बना देगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बात चल रही थी कोरोना काल की। कैसा समय हमने देखा, कितना भयंकर समय आया, वो तो जिस पे बीती होगी वो जानता होगा। जिस पे बीती होगी, जिन्होंने कोई अपना खोया होगा, वो इस दर्द को जानता होगा। तो कहते हैं जो सिंह महापुराण की कथा के मंच के सामने अगर यहां वैसी भी व्यवस्था ना हो तो चाहे एक 2x2 का पटिया काट के रखवाना यहां, पर उस पे गाय के गोबर से लीप के हल्दी और आटे से चौक जरूर बनाना। जितने बना पाओ, कोई ना बनाए तो यजमान परिवार तो बनाए, उनके लिए तो जरूरी है। और जो भी चौक बना देता है उसको अपने संतान की मृत्यु मां बाप के सामने नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये दरबार किसका है? ये काल का दरबार नहीं है, ये महाकाल का दरबार है। और महाकाल के भक्त इसीलिए गरज के कहते हैं कि कर लूंगा दो बातें, कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे। कौन जो से महापुराण की कथा सुन रहा है कि कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। ताली सेवा करते हुए, और ये शंकर जी ये को हमारी कथा में ताली ने बजाए, सोखो तुतंय काटे हाथों में। कर लूंगा दो बातें, कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हाजी वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे।
नाथ का देवों के हैं अवसर, हाजी 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 देवों के हैं अवसर। बैठे हैं समाधि में जपते हैं वो हर हर, हाजी 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 जपते हैं वो हर हर। और चम चम चमकता चंद्रमा, चम चम चमकता चंद्रमा सब भाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, हाजी वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हम जहाँ गाए उतना ही बजत जो, तुमने ने गा पाओ तो बिल्कुल न गज जो, उतारी को नहीं मानो, ठीक। तुमने गा पाओ तो बिल्कुल न गज जो, मनो गज पर्दा होता ही के लगत जो। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। फिर कथा का नियम बताया कि नवग्रहों की स्थापना हो, तो वो तो हमारे आचार्य लोग पूरा विस्तार किए हुए हैं। पुंसा दीक्षा विहीनानाम ना अधिकारा कथाश्रवे, जिन्होंने दीक्षा ना ली हो उनको शिव महापुराण सुनने का अधिकार नहीं है। ध्यान से सुन लेना, जिन्होंने दीक्षा न ली हो, जिन्होंने गुरु मंत्र न लिया हो, तो यहां लिखा है पुंसा दीक्षा विहीना नाम न अधिकारा कथाश्रवे। अब जिन्होंने दीक्षा न ली हो वो क्या करें? तो उतने दिन तक हनुमान जी को गुरुजी मान लो। हनुमान जी गुरुजी हैं कि नहीं? जय 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 हनुमान गोसाई, ओ कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो कछु कछु बोले हनुमान जी तना तेज हैं, चलो तो भोलेनाथ को गुरुजी मान ले। शंकर जी गुरुजी हैं, रामायण प्रेमी बैठे हैं। रामायण के शुरुआत में दूसरे श्लोक में लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपिणौ। शंकर जी ही गुरु हैं। तो कछु कछु जो भी तर्क दे सकत के अगर शंकर जी ने समाधि लगा ली तो गुरु जी से बात ही नहीं हो पे, बोले तो फिर हमारे बांके बिहारी को गुरु बना ले। ये गुरु हैं, बिल्कुल हैं। वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। उतने दिन इस व्यास गद्दी को गुरु मान लो, क्योंकि बिना गुरु के भाव से पार नहीं हो सकते। के बिन गुरु भवनिधि, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सन हो। भगवान शिव की भी गति बिना गुरु के नहीं है, इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाइयो। और एक बात और सुन लो, गुरु एक, गुरु कितने? एक।
शिक्षा गुरु कितना बना लियो, पर दीक्षा गुरु एक ही बनाइयो। आजकल आदमी गुरुजी भी फैशन के हिसाब से बदल रहा है। अच्छे से जोन बाबा जी आ गए सोता ही नारियल लाएंगे तो बदाएं। तुम्हें ये से कछु नहीं लेने के तुम्हारा उद्धार हो जाए। कहीं पे तो चमक धमक ज्यादा है उते सोते दौड़ पड़े कि तुम तो हमें मंत्र दे दे। आजकल दीक्षा भी माइपों में से होने लगी। 100-200 बैठ गए, गुरुजी ने माइप में हो मंत्र दे दो। ने गुरुजी से तुम्हें जाने ने चीने वे का उद्धार कर है तुम्हारा हमें जा बताओ। जो गुरु तुम्हारा नाम नहीं जानता, तुम्हें पहचानता नहीं है, गुरु मंत्र लाएंगे अगल बगल पंडित जी हर से जो तुम्हें जाने चीने, आधी रातें समस्याएं आ जाए तो कम से कम भी तुम्हें समाधान तो दें। अब तुम हमसे दीक्षा ले रहे, हम फोन तक नहीं उठे तुम्हारे, हमें तो टेम यह है कि हम सबसे बातें आए, हम तुम्हारे सबको जानने लग। जब गुरु जानता नहीं है तो उद्धार करेगा कैसे, पहले तो ये बताओ। और आजकल गुरुजी हरे भी फिर रहे कि गांव गांव गुरुजी फिरे कि कहें दीक्षा ले और तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता दे। अच्छो मोटो लिफाफा बना ले आओ 5,000 को, और अच्छे महंगे ले आओ कपड़ा, फिर लोग हरिया में चले जा। हम कह लेने देने तुमसे, तुम न रखो चले जा, सो दारू पियो, सो मुर्गा खाओ, सो लोभी गुरु लालची चेला, और दोई को नरक में ठेला में ठेला, दोई नरक जाते। जन जे लोभी गुरु होते जे अगले जन्म में मर के अजगर बनत हैं, और वो के जितने चेला रहते हैं जे बनत हैं चितिंगे अगले जन्म में। ये जन्म में गुरुजी ने चेला चीथे, सो अगले जन्म में चितिंगे अजगर को चीथ लेते। साहब बराबर वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु नहीं बदलना, ध्यान से सुन लेना। जिस भी गुरु से तुमने, कई बार हमने सुना है लोग के तब हमारे गुरुजी हल्के हैं उनके बड़े हैं, कहते हैं उनके गुरुजी बड़े। गुरुजी हल्के बड़े नहीं होए, आडंबर दिखावा हल्को बड़ो हो सकता है। ध्यान से, बातें कड़वी हैं पर सत्य भी है। गुरु छोटा बड़ा नहीं होता, ये अपराध मत किया करो कि उनके गुरुजी बड़े इनके छोटे नहीं। गुरु तो गुरु है। गुरु होता है तुलसी के पत्ते जैसा। अब तुलसी को चाहे इतनो सो पत्ता होए और चाहे इतनो बड़ो होए, काम तो वो ही कर है ठाकुर जी के भोग में। ऐसो हो जाए कि बड़े पत्ता पे जल्दी आ जाए ठाकुर जी, हल्के पे भोगने ले। तो गुरु गुरु है, गुरु कभी छोटा बड़ा नहीं होता। और जिस गुरु का ध्यान आपके धन की तरफ होगा, वो गुरु कभी धर्म में तुम्हें जोड़ नहीं सकता, मेरी गारंटी है। क्योंकि गुरु का ध्यान तुम्हारे धन पे ना होकर तुम्हारे धर्म पे है कि तुम धर्म पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, तो वो गुरु है। अब आजकल आदमी दीक्षा को मेरे को तमाशे मचा लाए, लाओ नारियल बैठाड़े चाहे जो उन पंडालों में। एक माता जी हमारे लगा आ गई, 65 साल की उम्र हो जे उनकी, बोले गुरुजी दीक्षा दे तो। हमने कही बिल्कुल नहीं, हम खुदा ही चेला हैं, हमारी तो हमसे समान नहीं गई, हम कौन को छुटा दें, हम खुदा ही डूब रहे, हम तुम्हें पार कर दें। पहले हमारी गारंटी तो होए कि हम पार हो रहे कि नहीं हो रहे। हमने कही काय माता जी नाती पोतों को दुआ, उन्हें कहा दीक्षा शास्त्री जी से दुआ दे हमारे। बोले आप, हम लगे हम नहीं देते को खो। बोले हाँ गुरु जी हम आई खो लेने। हमने कही तुमने दीक्षा नहीं लिया बहनों। बोले दीक्षा तो ले लाई थी। हमने कही फिर? बोली जौन साल दीक्षा लाई वही साल हमारी शादी हो गई।
हमने कही सो का दिक्कत है? बोले लौट के गए सो हमारे गुरु जी मार गए। हमने कही फिर? कह लगी फिर हमने अपने पति के गुरु जी से दीक्षा लाई, सालक में वे ही मार गए। हमने कही तो तीसरों का हम आओ बेचारे हो। दो गुरु जी से दीक्षा लाई सो दो ही मर गए। अब का विपिन बिहारी दिखा रहे कि हम उन निपटा दे। हमने कहा हम तो देते ही नहीं है, और अगर कोई जबरदस्ती कर तो तुम्हें दे हैं भी ने कहा जमा मानने नहीं। तो इस व्यास गद्दी को ही गुरु मान के मन ही मन 9 दिन तक ये व्यास गद्दी ही तुम्हारी गुरु है, और ओम नमः शिवाय तुम्हारा मंत्र है आज से 9 दिन के लिए। जब भी पंडाल में आओ एक बार ओम नमः शिवाय कह के और जमीन में सिर रख के व्यास गद्दी को प्रणाम कर लेना, ये तुम्हारा गुरु मंत्र हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद भोजन को नियम है, न हो तो 9 दिन बिना ही भोजनों के सुनो। अन्य चले तो एक टाइम खा लियो, अन्य चले तो 2 बेर खा लियो, अन्य चले तो 3 बेर खाओ, अन्य चले तो दिन भर खाओ। का दिक्कत या है? उते रोटी छोड़े से भगवान मिल रहा है। अगर रोटी छोड़े से भगवान मिलते तो दमोई की बुकारियां तो बैकुंठ में बैठी होती, पत्ता ही पत्ता या खा रही वे तो सोंदो नमक तक नहीं खाए बुकारियां। अन्न में कोई दोष नहीं है, अन्न खावे के लाने बनो है, भोजन में कौन दोष नहीं है। खूब भोजन करियो, हम पहले महाराज कहा ऐसे जो कह रहे कि खाओ, खूब भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितनो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा जिंदगी में भजन करत रहियो। भोजन कबो नुकसान कर ही नहीं सकत, हमारी गारंटी है। जितना भोजन करो उससे थोड़ा सा भजन करत रहियो, अकेले भोजन ही न करत रहियो। हाँ, अकेले भोजन न करियो। आज को आदमी भोजन में ऐसो पागल हो गो कि भजन कर वही भूल गो। अब तो आदमी कहते अचत नैया पचत नैया, अचत नैया पचत नैया, और सामने आ जाए तो बचत नैया। जा हालत है आज के आदमी की। खूब भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं, पर भोजन के चक्कर में भजन करना मत भूल जाना। अपन भूल गए। 3 लड़का बैठ के बातें कर रहे थे। एक बोलो कि जब हम पढ़वे बैठा थे, इतनो पढ़ा थे, इतनो पढ़ा थे, इतनो पढ़ा थे, इतनो पढ़ा थे कि रोटी खाबो भूल जात रात में। सो दूसरो लड़का बोलो कि जा थोड़ी पढ़ाई आए, पढ़ाई तो हम करा था। बोले कैसी? बोले जब तुम पढ़ा थो सो रोटी खाबो भूल जात, जब हम पढ़ा थे तो हम सोबो ही भूल जात। तीसरो बोलो जा भी नो ही पढ़ाई, पढ़ाई तो अब हम करा थे। बोले कैसी? बोले जब तुम पढ़त हो सो खावो भूल जात, जब तुम पढ़त हो सो सोवो भूल जात, और हम जब पढ़वे बैठा थे सो हम पेपर देवो ही भूल जात। अब बताओ ऐसी पढ़ाई का काम क्या? ऐसे ही भोजन के चक्कर में इतने मत खो जाओ कि जीवन का पेपर देना ही भूल जाओ। भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे भोजन करो। अब में लिखो है कि प्याज लहसुन न खाओ चज्जी।
अब ये सुनेंगे कि तुम प्याज लहसुन खा ले उसको मार जाओ, और जितने खा रहे कभी मारे आ गए। साधक के लाने प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए, कैसे भजन में मन नहीं लगे। तामस बढ़त है शरीर में, वो तामस तन कछु साधन नहीं। जई बात रावण ने बताई कि हमारा खान पीन बिगड़ गो। जब मंदोदरी कह रही है कि सुनो पिया के उनसे ने ठानो ठान, राम जी से बेर ने करो, बोले काहे के उनसे ने ठानो ठान, राम रघु राई से उनसे ने ठानो ठान, राम रघु राई से बेह परम अवतार, राम रघु राई से देह परम अवतार, राम रघु राई से बेह परम अवतार, राम रघु राई से देह परम अवतार, राम रघु राई से उनसे ने ठानो ठान, राम रघु राई से उनसे न ठानो ठान, राम रघु राई से। रावण बोला कि मंदोदरी क्या कह रही है? बोले वे भगवान आए। और रावण को जवाब सुनियो। रावण कह रहा हूं मंदोदरी तू मेरे बारे में नहीं जानता। बोले क्या? बोले लोग दान करते हैं, तप करते हैं, किसको पाने के लिए? राम को पाने के लिए। और राम 14 साल से साधु बनो रावण को पावे के लाने। लोग नंगे पांव बांधकपुर जाते हैं, तीरथ को जाते हैं, और राम 14 साल से नंगे पांव रावण के तो आ रहा है, तो बड़ा मैं हूं या राम। लोग रोटी छोड़ देते हैं, राम ने 14 साल से भोजन छोड़ा कि रावण मिल जाए। तो मंदोदरी बोली फिर तुम्हारी हालत ये क्यों हो गई जब तुम हर हाल में उनसे बड़े हो? तो रावण कहता है एक ही गलती हो गई, तामस तन, हमारा खान पीन बिगड़ गओ, सोमाओ स्तर गिर गओ। तो प्याज लहसुन खाने से तामस बढ़ता है और कुछ नहीं होता। और हमने तो ऐसे केऊ आदमी देखे हैं कि प्याज को हाथ नहीं लगा रहे और प्याज में आधो दम वो मुरा गए, आधो दम वो खाला उनने प्याज आई प्याज में, और उनके घरे प्याज नहीं जा रही। ऐसे अच्छे दद्दा हरो प्याज खाओ, कम से कम आदमी तो बच जे तुम्हारे मारे। तुमने भी केऊ को जानत हो, अघेरी फिर रही हो सो मारो हमारे बाप को कह जा रहा हो। अपन ज्यादा चेचे में परत भी नहीं है, तुम तो सीधी सीधी ले, अच्छी लगे सो बैठो ना घरे जाओ। तना नुकसान जरूर हो जाए, आरती फिर रही 100-200 को, सो अपन वो भी से ले भी कि अब ठीक है जो हुज्जे सो देख लीजिए। प्याज लहसुन का परित्याग कर देना चाहिए। हो सके तो जमीन पे शयन करना चाहिए, क्योंकि घर में भोलेनाथ की आसन लगी है, और अगर हम भी पलंग और तखत पे सोएंगे तो भोलेनाथ से हमारी बराबरी हो जाएगी। इसलिए जमीन पे कुछ कपड़ा बिछा करके सोना चाहिए। इसके बाद आया है आसनार्थे प्रक्ष्यन्ति पुराणस्य च नरा। कथा कराने वाला या सुनने वाला अगर उसकी शक्ति है तो कछु दान करे चाहे न करे। अगर 9 दिन तुमने कथा सुनी है तो एक चीज को दान कथा में जरूर करे, एक कंबल को दान जरूर करे।
अब तुम सोच रहे हो जो लगा ली रे महाराज ने दुकान, नहीं। अगर 20 ही आदमी कमरा दे दे तो होएगा काम। लगा थे अब हमारी दुकान देखो हम जमा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, इस ग्रंथ में लिखा है कि कंबल का दान जरूर करें। जिनने अगर 9 दिन कथा सुनी है तो मेरा व्यास गद्दी से निवेदन है, हमें आपका कंबल नहीं चाहिए, पर अगर आपको भगवान ने समर्थ बनाया हो, भगवान ने आपको इस लायक बनाया हो, तो अभी जो ठंडी पड़ रही है, अगर तुम्हारे दमोह में, तुम्हारे मोहल्ले में, स्टैंड पे, स्टेशन पे अगर कोई गरीब आदमी, कोई अपंग अपाहिज आदमी अगर तुम्हें ठंड से ठिठुरता मिल जाए तो एक कंबल उसके लिए दान जरूर कर देना। ये विपिन बिहारी की दक्षिणा हो जाएगी। मुझे मत देना, मुझे नहीं चाहिए। पर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे घर में 5 कंबल रखे हैं, एक एक्स्ट्रा भी है, और तुम्हारे मोहल्ले में कोई भिखारी, कोई निर्धन, कोई गरीब तुम्हें रात में ठंड में ठिठुरता मिल जाए, तो उस कंबल को उठाना और कहना, हे भोलेनाथ, मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी थी तो पंडित जी ने कहा था कि कंबल का दान करना, और इससे अच्छा दान किसको हो सकता है। ध्यान से सुनना, हम लोग दान उसको करते हैं जिसको उस दान की आवश्यकता नहीं है। हम यही दमोह में कोनों के घरे चले जाएं, हम बोले हो तो ही को न को, अब हमारी इच्छा में जाने के नहीं जाने। पर अगर हम पहुंच गए धोखे से को के घरे, तो काजू, किशमिश, अनार पूरी टेबल भर दो। गुरुजी एक ले एक, हम कब भूखो मर रहा है कि हमने काजू नहीं खाए कि तुम्हारे दमोह में धरे हुए अकेले। बताओ, हाथ जोड़े हैं गुरुजी, तन्ना हाथ लगा दे, हम हाथ लगा दे सो में अमृत बन जाए। और घर के दरवाजे 2 दिन को भूखो, तुमसे रोटी मांगत मांगत भग गओ, जब तुम्हारी दानशीलता कहां गई थी। घर के दरवाजे अगर कोई आए तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि जा तो लुटा दियो, पर अगर घर के दरवाजे तुमसे कोई रोटी मांगे और अगर तुम्हारे पास एक रोटी हो तो आधी फाड़ करके, तोड़ करके आधी उस भिखारी को दे देना, आधी तुम खा लेना। भगवान तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देगा। दान उसको दो जिसको आवश्यकता है। भूखे को रोटी खिलाओ, कहूं नहीं लिखो कि अफरे अफराओं को खुआओ। ट्रेन ढेर लगो रे टेबल पे, सीधे नहीं खा रहे, भज्जा रहे। और गरीब आदमी बाहर कहेंगे आ रहा हो 2 रोटों को, वो कहलाने तुमसे रोटी नहीं न कर रही। सत्य से सामना करो, बहुत होगा जो साहब। अब बिल्कुल सांची सांची सुनो, और जे जीवन में उतार लियो नहीं में फायदा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक कंबल का दान निवेदन है, जरूर करना। जो शिव महापुराण की कथा सुनकर के कंबल का दान करता है, तो पितर लोक में बैठे हुए उसके पितर अपने परिवार को दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे घर में कभी पितर दोष नहीं लगेगा। पितर दोष के लिए वस्त्र दान बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने पितरों के नाम से शिव महापुराण की कथा में अभी ठंड में जो जरूरतमंद मिल जाए उसको कंबल का दान जरूर करना। अगर भगवान ने तुम्हें लायक बनाओ हो और बनाओ हो और कहूं बेईमानी कर रहे हो, तो भगवान करे फिर कहूं तुम ही कमरा मांगत फिरो। भाभी सुन ले। और का अगर भगवान ने दाव हो और कहूं तुम बेईमानी कर रहे हो, तो फिर भगवान तुम्हारे मन की कर देवे कि तुम ही मांगत फिरो। ठाकुर जी से जा प्रार्थना करियो कि तुम देवे वारे बने रहो, कबू लेवे को मौका नहीं आवे। भगवान से कहेंगे प्रभु हमें इतनो समर्थ भर बनाए रहियो कि साईं
इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अगर तुम्हारे दरवाजे कोई 2 रोटी की आस लेके आ जाए तो कभी उसको खाली हाथ, आप पैसा मना कर दियो, आप कपड़ा को मना कर दियो, आप अन्न को मना कर दियो, गेहूं चावल देवे, पर अगर वो कहे कि हमने रोटी नहीं खाई, 2 रोटी दे दे तो रोटी जरूर दे दियो, और उसे कहियो भैया तई बैठ जा खा ले, और हम 1 लोटा पानी ले आ रहे सो अच्छो पेट भर के पी ले। अगर उसकी आत्मा तुम्हारे दरवाजे प्रसन्न हो गई तो परमात्मा तुम पे प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद शिव महापुराण का उद्यापन बताया है। कितना बड़ो भंडारो करो चाहे न करो, बिल्कुल न करियो भंडारो, कोई जरूरी नहीं है। 2 बटुक ब्राह्मण जिनका विवाह न हुआ, उनको बुलाकर और गैया के दूध में खीर बनाकर चावल की, और उसमें शहद मिलाकर 2 बटुक ब्राह्मणों को शिव महापुराण का भंडारा जरूर कराना चाहिए। फिर यजमान की सामर्थ्य है, हम तो कहते 20 जिले को हो जाए भंडारो, फिर अपने बाप को का लग रहा हो। पर जो नियम है वो ये है कि शिव महापुराण का भंडारा शुरुआत 2 बटुक से, कुंवारे ब्राह्मणों से, उनको खीर में शहद मिलाकर भोजन कराना चाहिए। तो शिव महापुराण में जो त्रुटियां होती हैं वो भगवान भोलेनाथ हमारी क्षमा कर दिया करते हैं। ये तो हो गए पुराण के नियम। अब कछु नियम हम बता रहे हैं। कथा में आओ, पहलो नियम। कथा में बैठो, दूसरो नियम। और कथा तुम्हारे लाने हृदय में बैठ जाए, जो सबसे बड़ो नियम। ठीक, कथा में आओ, तुम कथा में बैठो और तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए, ये सबसे बड़ा नियम है। राम और कम कथा ने बैठे तो तुम्हारे बैठत रज्जू कथा में, बिल्कुल ने बैठे तुम्हारे तो बैठे ही रहो। बैठे से भी काम बन जात मुझको। हाँ, अब तुम थाने में बैठ जा, पुलिस के है हम मुजरिम में बैठो, चाहे वो मन से बैठो चाहे थाने में मन से बैठे को गाय को। थाने में बैठने से पुलिस के मुजरिम, कचहरी पे बैठे से वकील के क्लाइंट, डॉक्टर के ते बैठे से डॉक्टर के मरीज, पंडित जी के बैठे से महाराज के जजमान, स्कूल में बैठे से मास्टर के विद्यार्थी, बस में बैठे से कंडक्टर की सवारी बन जात कि नहीं बन जात। तो जब पुलिस के ते बैठे से मुजरिम बन गए, वकील के क्लाइंट बन गए, महाराज के जजमान बन गए, कंडक्टर की सवारी बन गए, मास्टर के विद्यार्थी बन गए, तो तुम्हें भोलेनाथ के पंडाल में बैठ जाओ। कबऊ ने कबऊ भोलेनाथ के हैं कि हम आओ भक्त या बैठो, समझ लियो उधर नहीं बेड़ा पार होगा। अकेले बैठे ही में काम हो जाने, बैठे रहो बस। और जब यहां बैठे हो तो कोशिश करना कि जब यहां से उठो तो ऐसी जगह मत बैठना जहां लोग कहें कि कहां बैठ के आवरे और फिर बैठो कहां। ठाकुर के ते बैठे हो, कोशिश करियो कि अब ठेका पे न बैठियो। अगर मंदिर के कीर्तन में बैठत हो, ठाकुर जी के बैठत हो, तो ठेका पे न बैठियो। कई आदमी मंदिर में भी बैठ रहे
और दिंडू बस ठेका पे भी बेच जाता। कही जय श्री राम, वो दिंडू वो 250 ग्राम। जय श्री राम। ऐसे जय श्री राम से का हो रहा हूं मैं जा बताओ। 10 दिना दुर्गा जी धरी, सिरावे गए सो दारू पी लाई। कई दुर्गा जी की उपासना कर रहे थे। 9-10 दिना गणेश जी धरे, सिरावे गए सो कलारी पे ठाणे। काय को कर रहे रे भैया जी नाटक नोटंकी, कम से कम धर्म को ही बदनाम न करो। एक ही बोर्ड लगाए रहो कि तुम राक्षस हो। ऐसो धर्म बिल्कुल न करो भैया, कम से कम बदनाम न करो धर्म के लाने, वरना स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। कथा में बैठो, तुम्हारे भीतरे कथा बैठ जाए, ने बैठे तो तुम ही बैठे रहो। कबू न कबू तो कछु न कछु तो पर है, एक आध पल ले नहीं। एक ही बात समझ में आ गई, स्वप्नों 9 दिन सफल हो गए। फिर श्रोता होते 3 प्रकार के। अब ये तो तुम्हारों ने सुनो कथा में, सोता, सरोता और श्रोता। ये तो हो गई पुरानी बात है, नहीं सुनो तुम तो। श्रोता होते 3 प्रकार के। पहलो होते गैया घाई, दूसरो होते बुकरिया घाई, और तीसरो होते भैंसिया घाई। अब तुमने देखियो, तुमने कुआओ गैया जब भी पानी पीवे जे है, पुरुष वर्ग को पता हो जाए, गैया जब भी बहती धार में पानी पी है तो कैसे पियत? आगे के 2 ही पांव धर है पानी में और फिर पानी पी है। बुकरिया जब पानी पीवे जे है सो आगे के 2 ही पांव मोड़ लेते अब फिर पानी पिया थे दूर से। तो जितने जे पंडाल में आ गए जी आएंगे पानी की धारा ही में बैठ के पी रहे। कछु माइक में हो बुकरियां सुनाई रही होंगे दूर से। और कछु रे थे भैंसों घाई। अच्छा भैंस पानी कैसो पियत? बजे है और सबसे पहले पानी में घुस है, सो पानी को मचे है, सो न खुद के काम को रेन दे और न दूसरे के। ऐसा ही कछु श्रोता आ जाते हैं पंडाल में भैंसों घाई, न खुद सुन है उन बगल वाले को सुनन दे। हर 2 मिनट पे फिर कान के मुंह लगे हैं, तुम समझ जज्जो के भैंस बैठी है। सो कल से वो के बगल में अपन बैठ नहीं धन्यवा तो मचावे आई। ठीक, अब जो कान के लगा के बतिया आए कि चलो री जी टेम होगा, समझ लियो भैंस कह रही। अब को ने के घरे चलो, को भैंस बन रहा बताओ। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, सबसे कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम। बोलो जागेश्वरनाथ की जय हो। महाकाल बाबा की जय हो। ये सारे नियम सूत जी ने सोनक ऋषियों को बताए। और अब सोनक ऋषियों ने पूछा, शिव महापुराण की कथा कहां पहली बार हुई? तो जैसे भागवत की कथा पहली बार कहां हुई? नैमिषारण्य में। तो शिव महापुराण की कथा पहली बार कहां हुई? बोले धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेन्द्रि संगमे। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेन्द्रि संगमे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस। परम पुनीत पावन भूमि श्री प्रयाग में संगम पे, त्रिवेणी के संगम पे। अच्छा, संगम कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। कितने लोग हुआ है? वाह, चलो नीचे कर लो। त्रिवेणी का दर्शन किस किसने किया? हाथ उठाओ। कितने लोगों ने त्रिवेणी पे दर्शन कर लिया? अरे वाह, तुमने तो बहुत भाग्यशाली हो। सरस्वती तो दिखाते नहीं है, तुमने कहां से दिखा गई? हमने त्रिवेणी की कही थी, मैंने तीन ही नदियों के दर्शन कौन करे। सरस्वती दिखाते नहीं है, तुमने कैसे दिखा गई? बतवा लो फूके बेराई नहीं। गंगा का दर्शन होता है, यमुना का दर्शन होता है, पर वहां सरस्वती का दर्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब श्री भरत जी संगम पे पहुंचे हैं तो सरस्वती छुप गई है। क्यों? बोले भरत जी कहीं हमें श्राप ना दे दे कि मैंने राम को वन भेज दिया, इसलिए आज भी सरस्वती तो छुपी है। अच्छा, अब एक प्रश्न उठत है कि जब सरस्वती उते दिखा नहीं तो जो प्रमाण कैसे कहते हैं? आदमी जा भी कह सकत कि जब दिखा नहीं तो का प्रमाण है कहें, और हैं तो दिखा काहे नहीं रही? वो ऐसो समझ लो कि हैं भी और नहीं भी दिखा रहे। जैसे हमारी ये बहनें चोटी बनाती हो बालों के कितने हिस्से करती हो चोटी बनाने में? तीन हिस्सा बनाए जात बालों के। और जब पूरी चुटैया बन जाए तो लटें दिखात हैं दो, एक कहां गई? हिस्सा तो तीन करे थे, पर लटें क्या दिखा रही? दो, एक कहां है? अब तुम जा भी नहीं कह सकत के गुरु जी दो ही हती तो तीन, पर एक दिखा नहीं रही, पर है होता ही। जैसे चोटी में तीसरी लट नहीं दिखती पर है, ऐसे ही वहां सरस्वती भी है पर दिख नहीं रही है। बोलो सरस्वती मैया की। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेन्द्रि संगमे परम में पुण्यम। उस संगम के तट पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार नारद जी के जीवन में भी समस्या आई। सोनक ऋषि बोले कि नारद के जीवन में समस्या? नारद के जीवन में कैसे समस्या आ सकत? क्योंकि समस्या तो जीवन में 4 जगह से आती है। जीवन में कितनी गली से समस्या? 4। कहां कहां से? परिवार से,
रिश्तेदार से, संपत्ति से। समस्या तो संपत्ति खड़ी करत है, रिश्तेदार खड़ी करत, और परिवार। और चौथी समस्या कहां से आती? पहली परिवार से, दूसरी रिश्तेदार से, तीसरी संपत्ति से, और जीवन में चौथी समस्या आउट है संतान से, औलाद से। और ये तीन समस्याएं तो व्यक्ति फिर भी सह लेता है, रिश्तेदार की, परिवार की और संपत्ति की। पर जो संतान की तरफ से परिवार में समस्या आती है, तो औलाद के सामने फौलाद से फौलाद भी व्यक्ति टूट जाया करता है। जो संतान समस्याएं ले आउट है, तो औलाद के सामने फौलाद कलेजे वाला बाप भी झुक जाता है। तो नारद जी के ने तो परिवार आए, कहां से समस्या आ गई? ने संपत्ति आए, ने रिश्तेदार आए, और ने औलाद आए। चलो, ने कारोबार, ने नारद जी को उसे व्यवहार, ने परिवार। फिर नारद के जीवन में समस्या क्यों आई? कहां से आ गई नारद के जीवन में समस्या? सूत जी हंस के कहते हैं, सुनो, संत की ना तो कोई अपनी समस्या होती है, और ना संत की कोई अपनी खुशी होती है। संत जब समाज को दुखी देखता है तो उसके दुख हो जाता है, और जब संतान समाज को सुखी देखता है संत, तो वो अपने मन ही मन खुश हो जाता है कि मेरी भगवान की बनाई प्रकृति ठीक ठाक चल रही है। और समस्या देखो, हम तुम्हें बताएं, आज हर घर में है। कहूं दो जने को तुमने ढूंढ रहे हो, ध्यान से सुनियो, और एक जनो तुम्हें ढूंढ रहा हो, तो समझ लियो तुम पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। दो जनों तुमने ढूंढ रहे हो, और एक जने तुम्हें ढूंढत फिर रहे हो। वकील को और डॉक्टर को तुमने ढूंढत फिर रहे हो, तो समझ लियो तुम बहुत सुखी। कहा है बीमारी ने, कहा है का लेने अपन डॉक्टर से, दंदी फंदी ने कहा है का लेने वकीलों से। दंदी फंदी हो जो तो जमानत को फिर लाए बंदी। तो अगर डॉक्टर को और वकील को तुम नहीं ढूंढ रहे, और कहूं पुलिस वाले तुम्हें नहीं ढूंढ रहे, तो समझ लियो तुम भारी सुखी। कहा है आ कहूं पुलिस वाले ढूंढत फिरे सायरन बजात, तो तुम सुखी। कहा है दो लोगों को तुम मत ढूंढो और पुलिस कभी तुम्हें ना ढूंढे, तो समझ लेना कि अपन सुखी हैं। तो नारद के जीवन में समस्या कैसे आई? अब ये कथा देखो, नारद की कथा ऐसी है कि तुम भागवत कर हो सो पहले नारद की कथा न कर है, रामायण कर हो सो नारद की कथा न कर हो, सब पुराण कर हो सो नारद की कथा न कर है। पहली एक बार देव ऋषि नारद तीर्थ यात्रा के लिए गए। जहां जहां गए नारद जी को उल्टो ही उल्टो मिलो, और आज तो सब उल्टो ही उल्टो होगा। आज कछु ज्यादा ही उल्टो होगा, जब तो हाथों से हाथों ही। पहले घर के बाहर एक आदमी बैठक तो कि कुत्ता ने घुस जाए भीतर, घर के दरवाजे सियानो बैठक तो लठिया लेके कि कुत्ता ने घुस जाए, और आज कुत्ता बैठो दरवाजे के आदमी ने घुस जाए भीतर। आज बंगलों में कुत्ता बंधे हैं, हाँ, ये बड़े बड़े आदमी रे कुत्ता बांधे हैं, गंजों में भगा रहे। अकेले वो तो चुनाव को टेम आओ सो कही गौ माता कीजिए, बस वोट दे दे अकेली, बाकी उन्हों कोई मतलब। बातें तो तुम इनसे इतनी करवा ले गज्जा की कि जे सांप आंधरे कर दे। हम गए थे एक बेर सम्मेलन में, गौ रैली में, अच्छे बैठे बिल्कुल एक से एक धुरंधर,
सब बोले गैया पे ऐसे बोले कि मोरे रोम ठाणे हो जाए। मैंने कही धन्य है आर्यन हो, क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। फिर उनने हमें बुलाओ, कहने लगे सागर से कोनो विपिन बिहारी बैठे हैं, तीखी वाणी सुनने हैं सबको। हमने कही ने सुनो आर मन में सोची, बनो बनाओ कार्यक्रम मच जे अब भाई। हमने सारो करो कि हो गए सबके, कल नहीं नहीं सबकी इच्छा है। हम पहुंचे माइक के उठाड़े होकर बोले बेवारो माइक फतो। हमने कही एक माला चाय ने, फिर हम अपनी बात रखें। बोले काहे? हमने कहा वे तो 50-100 नेता बैठे हैं, इन सब ने गज्जा पे प्रवचन करे हैं। हमारी इच्छा है कि जे के बंगला में गज्जा बंदी हो हम माला पेरा दें, फिर प्रवचन चालू करें, ठाणे हो जाओ। हमने कहीं कुत्ता बांधे बंगलों में और वोट के लाने गज्जा बचावे चले आ रहे। अरे जैसे माइक बंद होगा, जो न आयोजक हते हुए आ गए के लगे दादा जी ये दे रहा है पैसा, तो हमने कही हमें न बुलाओ थे। कहा हम कौन मानत है के बिना, हम तो चाहे उतर के मर जाए, मनो के बिना नहीं रह सके। हम तो चाहे आ जाइनो की जिंदगी हो सो में मंजूर है। हमारे तो सब काम कोनो काम ही नहीं है जो हमारे बिना नहीं हो जे, सब हो जे। तो पहले घर के दरवाजे व्यक्ति बैठता था कि कुत्ता भीतर ना आ जाए, और आज बंगले में कुत्ते बंधे हैं कि व्यक्ति भीतर ना हो जाए। ये उल्टा हो गया। पहले आदमी अपनी बिटिया को घर ढूंढत तो खा तो पी तो घर मिल जाए। कैसो घर ढूंढत तो खा तो पी तो घर मिल जाए, और आज पता लगा रहा है लड़का पियत खात तो नहीं है। होगा उल्टो के नहीं होगा? पहले खा तो पी तो चाहने तो, और अब पियत खात ने होए ऐसो चाहने। पहले घर में कछु मंगल कार्य हो तो घर के भोजन बनाते, बाहर के नचबे आते। अब उल्टो होगा, बाहर के रोटी बनावे आन लगे, घर के नचन लगे। होगा उल्टो का नहीं होगा? पहले का दशरथ राम को घर से निकाल देता था, पहले का बाप बेटे को घर से निकालता था, और बेटा चुपचाप नीचा सिर करके घर छोड़ के चला जाता था। और अब उल्टा हो गया, आज का राम दशरथ को घर से निकाल रहा है, और आज का बूढ़ा बाप दशरथ बना रोता हुआ घर छोड़ करके वृद्धाश्रम को जा रहा है। ये उल्टा हो गया है आज के समय में। और जो बाऊ दद्दा घर से निकल रहा है, बाजड़ तो जिया बैठे। अरे तुम्हारी जय हो, अरे दद्दा मुंह नहीं बोल पा रहा हूं, घर बारो इनके मारे। अच्छे इस कार्ड में पहले ही छप जात, बिल्कुल सीधो सीधो, आदमी को पता नहीं का छपो। शादी में लड़का लड़की को नाम लिखो जातो के आगे का लिखो जात बताओ? लड़का के आगे लिखो जात है चिरंजीव, और लड़की के आगे सौभाग्य कांक्षणी। सो पूरो नहीं लिखो जाए। लड़की के आगे लिखो जाते है सौभाग्य को सो, और लड़का के आगे चिरंजीव को ची। मतलब उमें सीधो लिखो कि जे आके सो के हैं ते ची भन्न करिए। ऐसे या बैठे दद्दा तुम चिरंजीव के ची नहीं कर पा रहे, उन्हें तुम्हारे बहु दद्दा घर से भगा दे और तुम ची नहीं कर पा रहे, और जे सो के ही नहीं काश कार्ड में छपो तो जय हो सौभाग्य कांक्षणी, अजय हो पीछे बैठे चिरंजीव। अरे राम राम राम, का हो ये भैया, बहुत कुछ उल्टा हो गया। भागवत जी में लिखा है, पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदाय का। संपत्ति बाबों ने चपेट ली कल युग में। इतने सुखी तुम हो रहे न जितने हम हो रहे हैं। तुम का सुख भोग रहे हुज्जो जितने हम बाबा बन के भोग रहे। गाड़ी मेरे दचका नहीं लगे,
बिलिया में पानी भर के धर दे तो हाल नहीं रही बिलिया को पानी। आदमी घर के मोड़ी मोड़ा काजू के समय से नहीं खुआ रहा हो। हम और बिस्लरी की बाटलें धर दें जजमान ने पीवे के पियो। अब बाबा जी आए त्यागी आए और 1 करोड़ को जे के बगला हो जाए वो कलयुग में त्यागी कहां लगत। 1 करोड़ की जायदाद त्यागी जी आ रहे। जे के 18 बाल बच्चे हो जाए वो कलयुग में ब्रह्मचारी लिखन लगत। जे को दिन भर मोने रुके वो मोनी जी। जे को दिन भर रोटी खाए वो फलहारी जी। आया नाटक मचो कलयुग में। सब उल्टो होगा और आदमी की सोच डबल हो गई। हर चीज डबल चल रही। इतने तक की अगरबत्ती तक डबल आ रही। भगवान को बुलावे की अलग और मच्छर भगावे की अलग। अगरबत्ती तक डबल हो गई नहीं हो गई। 2 प्रकार की अगरबत्तियां थे, एक मच्छर भगावे की, एक भगवान को बुलावे की। अच्छा जोन अगरबत्ती से भगवान बुलाने वो में भगवान आ नहीं रहे और जोन से मच्छर भगाने वो में मच्छर भग नहीं रहो। अरे वो कुआल पे बैठ के मच्छर सलाह करत के आज कौन को काट गई जो हालत है। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार मचा है कि क्या